हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी बाई सोनू। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकेंड सेम ऑनर्स का जो प्रैक्टिकल पेपर है टैक्सेशन 1, उसका 2 लेक्चर हम लोगों ने पहले ही कर लिया। आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग तीसरे लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे उसका नाम था बेसिक ऑफ टैक्सेशन। टैक्स का एकदम बेसिक चीज हम लोग जान रहे थे। तो चलिए इसी बेसिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे हेड्स ऑफ इनकम के बारे में। हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जब वो इनकम को जनरेट करते हैं, जब वो अपना कमाई करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, तो सरकार उनके इनकम को 5 हेड में कैटेगराइज करती है। यानी कि देखिए, लोग तो हजारों तरीके से कमाते हैं, लेकिन सरकार तो हजार तरीके से कमाई को लिखेगी नहीं। इसलिए सरकार सभी को मिला करके 5 हेड्स बना दिया है। और सरकार ने जो 5 हेड्स बनाया है उसी के अंदर में सारे इनकम को क्या किया गया है, इन्वॉल्व कर दिया गया है और कैटेगराइज कर दिया गया है। तो देखिए, हेड्स ऑफ इनकम के बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत ही बारीकी से आप लोग समझेंगे, किसी तरह का हड़बड़ी नहीं करेंगे। वीडियो को स्किप करना और आगे की तरफ भगा देना ये सब नहीं करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961, मैंने पहले ही बता दिया देश में इनकम टैक्स एक्ट जो चलता है वो कब पास हुआ था, 1961 इंदिरा गांधी के समय में। उसका जो सेक्शन 14 है वो क्या कहता है, ऑल इनकम ऑफ अ पर्सन shall be classified under the following 5 heads। लोगों के जितने भी इनकम है भारत देश में, इंडिया में लोगों द्वारा जनरेट की जाने वाली जितनी भी इनकम है उसको अगर हम लोग चाहें, अगर क्या कानून ने सेक्शन 14 में कितने हेड्स में बांटा है, तो 5 हेड्स में बांटा है भाई, 5 हेड्स में। याद रखेंगे हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं, तो 5 है। तो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग all the income of person shall be classified under the following 5 heads। 5 हेड में बांटा गया है, यानी कि 5 हेड में लोगों के इनकम को कैटेगराइज किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है हेड्स और यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन। यानी कि यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से हेड के अंदर इनकम को कैटेगराइज किया गया है और कितना नंबर सेक्शन से लेके कितना नंबर सेक्शन कानून में उससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन प्रोविजंस को क्या करता है, उन्हें बताता है। तो पहला हेड जो सरकार ने बनाया उसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। यानी कि देश में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सैलरी से कमाते हैं। सैलरी से वो अपना इनकम कैसे जनरेट करते हैं, सैलरी के थ्रू। कहीं एम्प्लॉयमेंट करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, और वहां से वो किस तरह से इनकम कमाते हैं, तो सैलरी से। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि इस देश में पैसा कमाने का पहला जरिया क्या हो गया, सैलरी। तो सरकार ने कैटेगराइज किया कि इनकम फ्रॉम सैलरी। और इसका सेक्शन है सेक्शन 15 टू 17, यानी कि सेक्शन 15, सेक्शन 16 और सेक्शन 17, ये 3 सेक्शन जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी के टर्म्स एंड कंडीशन को रिलेट करता है। दूसरा हमारे देश में कमाने का जरिया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनका बहुत सारा घर और जमीन है और उस घर को रेंट पे दे करके वो इनकम को जनरेट करते हैं, तो उसको बोला गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा हेड रखा गया है जो कि सेक्शन 22 से सेक्शन 27 तक है, यानी कि 22, 23, 24 ऐसे करके 27 तक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रूल्स रेगुलेशन को इनकम टैक्स एक्ट में लिखा गया है। तीसरा जो इनकम है हमारे देश में वो है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कि एक व्यक्ति बिजनेस से और प्रोफेशन से, यानी कि बिजनेस बोले तो किसी भी चीज का बिजनेस करता है, प्रोफेशन बोले तो डॉक्टर, लॉयर, सीए, टीचर्स, तो ये लोग प्रोफेशन से पैसे कमा सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा सेक्शन कवर करता है सेक्शन 28 से 44 तक। बहुत बड़ा ये है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा जो हेड है इस देश में, हमारे देश में इनकम को जनरेट करने का, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अपने बड़े बड़े संपत्तियों को, यानी कि बिल्डिंग को, अपने जमीन को, शेयर्स को, ज्वेलरी को, इन सब को बेच करके अगर आप कोई प्रॉफिट कमाते हैं तो उसको बोला जाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जो कि सेक्शन 45 से 55 तक है। याद रखेंगे, ये बहुत ही अच्छे से सेक्शन को याद रखना है, ठीक है। तो ये कैपिटल गेन हो जाएगा, बड़े बड़े संपत्तियों को बेच के अगर हम इनकम जनरेट करते हैं तो।
और लास्ट हेड हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसका मतलब होता है कि जो भी ऐसा इनकम देश में लोग जनरेट करते हैं, अगर वो इन 4 हेड के अंदर नहीं आता है, अगर ये 4 हेड के अंदर नहीं आता है, आप कोई इनकम जनरेट करते हैं और वो इनकम इस 4 हेड के अंदर अगर कवर नहीं हुआ, तो सरकार ने एक हेड बना दिया अदर सोर्स। अदर सोर्स का मतलब अबव जो 4 हेड है ना, उसको छोड़ करके जितना भी इनकम आप जनरेट कीजिए, कुछ भी करके इनकम जनरेट कीजिए, वो किस हेड का हिस्सा हो जाएगा? अदर सोर्स। यानी कि सरकार आपको कहीं से भी छोड़ने वाली नहीं है। 56 से 59 तक का जो सेक्शन है वो रिलेटेड है अदर सोर्स से। यानी कि सैलरी से कमाइए, हाउस प्रॉपर्टी से कमाइए, बिजनेस प्रोफेशन से कमाइए, कैपिटल गेन से कमाइए, अगर इन सब के अलावा आप किसी और तरीके से कमाते हैं तो उसको आप कैटेगराइज किया जाएगा अदर सोर्स में। जैसे जैसे आप कहीं से लॉटरी खेल लिए, जैसे आप कहीं बैंक में एफडी करके इंटरेस्ट कमा रहे हैं, या फिर किसी कंपनी में शेयर खरीद के डिविडेंड कमा रहे हैं, तो वो सब अदर सोर्स का पार्ट है, अदर सोर्स का पार्ट है। तो याद रखिएगा सेक्शन बहुत जरूरी है। 15 to 17 सैलरी, और 22 से 27 ये क्या हो जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। देख लीजिए। अच्छा, इसी को सिर्फ ध्यान रखना है। 15 से 17 याद करने का तरीका देखिए। सैलरी जो है 15 से 17, उसके बाद देखिए सिंपल है 22 से 27। अब 27 पे हाउस प्रॉपर्टी खत्म हुआ तो ये 28 पे शुरू हुआ, और 44 पे खत्म हुआ बिजनेस, और जब ये 45 से शुरू हुआ तो 55 पे खत्म हुआ, ये 56 से शुरू हुआ तो 59 पे खत्म हुआ। तो इस तरह से ऑल द इनकम ऑफ पर्सन शैल बी क्लासिफाइड अंडर द 5 हेड। और ये 5 हेड आपने देखा, मतलब आप इस देश में, इंडिया में जितना भी इनकम जनरेट कीजिए, आपके इनकम को सरकार इसी 5 में से किसी एक कैटेगरी में क्या करेगी, या 2 कैटेगरी या 3। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर इंसान कोई एक ही हेड से इनकम जनरेट कर सकता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक इंसान चाहे तो 5 हेड से इनकम जनरेट कर सकता है, सरकार का कोई रोक टोक नहीं है। हम कहीं जाके सैलरी भी कमाते हैं, घर भी भाड़ा पे दिए तो हाउस प्रॉपर्टी से भी पैसा जनरेट करते हैं, उसी घर में एक बिजनेस कर लिए तो बिजनेस से लाभ कमाते हैं, शेयर भी कुछ कंपनी खरीद के रखे हैं तो शेयर मार्केट में कैपिटल गेन करते हैं, और बैंक में एफडी भी किए। तो एक आदमी, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही हेड से कमाएगा, वो कितने सारे हेड से भी कमा सकता है। लेकिन जब सारे हेड के इनकम को, ये देखिए जोड़ा जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, देखिए सारे हेड के इनकम को जब जोड़ा जाएगा तो जोड़ के ये जो टोटल आएगा ना, टोटल, इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम का डेफिनेशन पता है क्या होगा? ग्रॉस टोटल इनकम रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल हेड्स इनकम। यानी कि जितने भी 5 हेड है, उन 5 हेड के इनकम को सम टोटल कर दीजिए, उसका टोटल कर दीजिए, उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये देखिए 5 हेड को जोड़ के जो भी आया उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि जीटीआई बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आपका क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब आइए हम लोग रिजीम के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, टैक्स स्लैब बोलते हैं इसको, टैक्स स्लैब। हमारे देश में ये एक पुराना रिजीम है, ओल्ड रिजीम। हालांकि हमारे देश में अब नए रिजीम भी आ गए हैं, लेकिन फिर भी आपका सिलेबस में पुराना रिजीम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ओल्ड रिजीम पे ही हम बात करेंगे, नया रिजीम हम लास्ट में बता देंगे, आपको बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम खुद नया रिजीम बता देंगे। लेकिन फिलहाल आइए ओल्ड रिजीम देखते हैं। टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। असेसमेंट ईयर 2024 और 25 के लिए कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल है देश में? तो टैक्स स्लैब फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल आपको पता है ना, इंडिविजुअल होता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है, इसके अलावा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है, इसके अलावा कंपनी होता है, पार्टनरशिप होता है। तो ये जो टैक्स स्लैब हम बता रहे हैं, ये जो नीचे टैक्स स्लैब हम आपको दिखाने वाले हैं, वो केवल इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होगा, यानी कि किसी कंपनी पे नहीं, किसी पार्टनरशिप पे नहीं, किसी एजेपी, बीओआई, किसी पे नहीं, केवल इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल में भी नेचुरल ह्यूमन बीइंग, जो एकदम नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, उसी पे ये रूल लागू होगा, टैक्स स्लैब उसी पे लागू होगा, ठीक है। आइए, जो हम टैक्स स्लैब आपको पढ़ाने वाले हैं वो है फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में भी कैसे इंडिविजुअल के लिए है, कैसे इंडिविजुअल के लिए, ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल में नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए जिसका उम्र कितना है, बिलो 60 ईयर्स, उनका उम्र, जिसका उम्र 60 साल से नीचे, याद रखिएगा, जिसका भी उम्र 60 साल से नीचे है हमारे देश में, जैसे हम हो गए, आप हो गए, जिसका भी उम्र 60 साल से नीचे है उसको हम लोग नॉर्मल इंडिविजुअल बोलते हैं, नॉर्मल।
और जो लोग 60 से 80 के बीच में, 60 से 80 के बीच में, उनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन। और जो लोग 80 प्लस है उम्र में, उनको बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो चलिए टैक्स स्लैब आप समझ गए। और ये जो हम टैक्स स्लैब अभी बताने वाले हैं किसके लिए है, नॉर्मल इंडिविजुअल। और ध्यान रहे हम आपको तीनों के लिए बताएंगे, सीनियर सिटीजन के लिए भी, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए आएगा। सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, केवल जवान लोगों के लिए आते हैं। क्या, क्योंकि जो यंग लोग हैं वही बिजनेस करते हैं, वही देश को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा। इसीलिए हम लोग नॉर्मल इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे, सबसे मेन यही हम लोग का टॉपिक रहेगा। तो चलिए देखते हैं टैक्स स्लैब के बारे में। देखिए टैक्स स्लैब में यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल इनकम रेंज, इसका मतलब होता है कि आपका इनकम कितना है, कितना से कितना के बीच में आपका इनकम है, तो कितना रुपया टैक्स लगेगा, यानी कि कितना परसेंट टैक्स लगेगा। आपका इनकम कितना होगा तो कितना टैक्स लगेगा, यहां बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अप टू 2.5 लाख, यानी कि अगर आपका इनकम 2.5 लाख रुपया है, याद रखिएगा साल का, पर एनम, ये जो डेटा दिया हुआ है क्या है, पर एनम, साल भर का। ठीक है, अगर आप एक साल में 2.5 लाख रुपया कमाते हैं, 2,50,000, तो आपको टैक्स नहीं देना है, नील, आपका टैक्स माफ। अगर आप साल में 2.5 लाख रुपया कमाते हैं ओल्ड रिजिम के हिसाब से, तो आपका टैक्स माफ, नील, आपको कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। दूसरा दूसरा देखिए, अगर अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख के बीच कमाते हैं, 2.5 लाख से 5 लाख, मान लीजिए 2.5 लाख से 5 लाख, मान लेते हैं कि 5 लाख कमाते हैं, तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा, 5% दोस्तों टैक्स देना पड़ेगा, 5%। ठीक है, वो भी टोटल इनकम पे। तो 5% किस पे, 2.5 लाख तो माफ, मान लीजिए आप 5 लाख कमाए, ध्यान सुनिएगा, 5 लाख कमाए, तो 5 लाख में तो आपका 2.5 लाख माफ ही हो गया, 2.5 लाख पे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। एक्स्ट्रा आपने कितना कमाया, 2.5 से लेके 5 के बीच एक्स्ट्रा कितना कमाया, 2.5 लाख कमाया, 2.5 से 5 में एक्स्ट्रा कितना है, 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का 5% कितना होगा, 12,500, 12,500 रुपीज। ये हो जाएगा आपका टैक्स लाइबिलिटी। इतना सरकार को आपको टैक्स देना होगा, कब, जब आप 5 लाख रुपया कमाते होंगे, या फिर अगर आप 4 लाख भी कमाते होंगे, मान लीजिए 4 लाख कमाते हैं, तो 2.5 लाख से 4 लाख होगा, तो बीच में कितना आएगा, 2.5 लाख से 4 लाख में 1.5 लाख रुपया आएगा। तो 1.5 लाख रुपया का ही 5% यानी कि 7,500 होगा। आप देख लीजिएगा निकाल के, तो 7,500 हो जाएगा टैक्स। छोड़िए ना वो सब, 2.5 लाख से अगर 5 लाख तक कमाइएगा, तो एक्स्ट्रा कितना कमाया, 2.5 लाख ना, उस 2.5 लाख पे आपको कितना टैक्स देना होगा, 5%। तो ये हो जाएगा 12,500 रुपया। अगर कोई 5 लाख से 10 लाख के बीच कमाता है, 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख, तो उसको 20% टैक्स देना होगा। कितना देना होगा, 20%, ध्यान रखिएगा 20% टोटल इनकम पे। टोटल इनकम मतलब कितना, 5 लाख से 10 लाख में कितना हुआ, बीच में कितना, 5 लाख से 10 लाख यानी कि 5 लाख हुआ। 5 लाख में 20% देना होगा, तो 5 लाख का 20% कितना होता है, 1 लाख ना। ये देखिए 1 लाख। इसका मतलब अगर कोई इंसान 10 लाख रुपया कमाता है, तो उसमें 2.5 लाख उसका क्या हो जाएगा, माफ। और 2.5 से 5 जो 2.5 लाख हुआ उसके ऊपर उसको देना है 5% यानी कि 12,500 रुपया। और फिर 5 से जो 10 था उसके ऊपर देना है उसको 20% टैक्स, 20% 1 लाख रुपया हो जाएगा। क्योंकि 20% 5 से 10 में 5 लाख आएगा ना, और 5 लाख का कमाई पे 20% टैक्स रहेगा, तो 1 लाख। और अगर 10 लाख से भी ज्यादा है, अबव 10 लाख, अगर अबव 10 लाख है, 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से जितना भी ज्यादा है उस पर सीधा आपको देना होगा कितना परसेंट, 30%। मान लीजिए 15 लाख है, 10 के ऊपर 5 लाख, 5 लाख का 30% यानी कि 1.5 लाख रुपया यहाँ और देना होगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, तो सिंपल सा हिसाब है दोस्तों, 2.5 लाख तक माफ, 2.5 से 5, 5%, 2.5 से 5, 5%, 5 से 10, 20%, और 10 के ऊपर 30%। सिंपल तो है, याद रखिएगा हमेशा, 2.5 लाख तक माफ, 2.5 से 5, 5%, 5 से 10, 20%, और 10 का ऊपर 30% हो गया। ये नियम केवल लगेगा नॉर्मल इंडिविजुअल पे, नॉर्मल यानी कि जिसका उम्र 60 साल के नीचे होगा या 60 साल होगा। अब आइए टैक्स स्लैब फॉर सीनियर सिटीजन।
सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा टैक्स रेट थोड़ा सा अलग है, जिनका उम्र 60 से 80 साल के बीच में। अगर 60 से 80 साल के बीच के लोग अगर कुछ इनकम जनरेट करते हैं हमारे देश में, तो उनके ऊपर ओल्ड टैक्स रिजीम में थोड़ा सा चेंज था। क्या चेंज था देखिए, थोड़ा सा रेयर चेंज, माइनर। देखिए क्या बता रहे हैं, बताइए नॉर्मल इंडिविजुअल का कितना माफ था, 2.5 लाख माफ था ना, इन लोग का 3 लाख माफ है। जिनका उम्र 60 से 80 साल के बीच होगा, उनका कितना इनकम माफ है, 3 लाख। बस 50,000 रुपए एक्स्ट्रा माफ कर दिया। क्यों, ऐसा क्यों किया है सर? उम्र हो गया ना, उम्र हो गया तो दवा ववा का खर्चा है, थोड़ा दवा ज्यादा लगेगा जीने के लिए, इसलिए 3 लाख तक उनका इनकम माफ है। और फिर देखिए 3 लाख से 5 लाख, अगर 5 लाख कमाता है तो 3 लाख से 5 लाख जो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपया हुआ ना, ये देखिए एक्स्ट्रा 2 लाख, इसके ऊपर कितना देना पड़ेगा, 5%। सेम जैसा नॉर्मल इंडिविजुअल में था 2.5 से 5 पे 5%, तो देखिए यहाँ पे 3 से 5 पे 5%, यानी कि 2 लाख पे 5% कितना देना होगा, तो 10,000 रुपया हो जाएगा एक तरह से देखिए तो। और 5 लाख से 10 लाख सेम है, देखिए यहाँ भी 5 लाख से 10 लाख देखिए 20% था, देख लीजिए आप, यहाँ से भी, यहाँ भी 5 लाख से 10 लाख देखिए 20% था, यहाँ भी 20% है, यानी कि 5 लाख से 10 लाख में कितना इनकम आएगा, 5 लाख। 5 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका, जानते हैं, 1,10,000। और अगर 10 लाख के ऊपर है तो देखिए सेम है, 30% है कि नहीं। खैर ये सीनियर सिटीजन का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप याद रखेंगे, अप टू 3 लाख माफ, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। अब आइए अगला, टैक्स स्लैब फॉर सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन यानी कि जिसका उम्र 80 से भी ज्यादा है, उनका देखिए सरकार ने क्या किया, उनको 5 लाख तक माफ कर दिया, 5 लाख तक इनकम माफ। 5 लाख तक अगर वो कमाते हैं, जिनका उम्र 80 साल ज्यादा, उनका टैक्स एकदम नील, नहीं लगेगा टैक्स। क्यों, एक्चुअली क्या है कि जब 80 साल के ऊपर हो जाता है ना इंसान, तो आप देखिएगा उसका दवा के खर्चा के साथ साथ ऑक्सीजन, सांस भी नहीं ले पाता, ऑक्सीजन का खर्चा है, ठीक है। खैर ऐसा कुछ नहीं है, अब सरकार का अपना मन है, हम ऐसे ही बना के बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब खर्चा है भाई, उम्रदार 80 साल के लोगों का बहुत सारा खर्चा है। तो 5 लाख तक माफ, और 5 से 10 लाख पे 20%, देख लीजिए वैसा ही है। 5 लाख से 10 लाख वहां भी था ना 20%, यहाँ भी 20% है, नॉर्मल इंडिविजुअल में भी 20% था, और आपका ये क्या बोलते हैं, सीनियर सिटीजन में 20% था। हाँ, सिर्फ यहाँ पे ये 2 नंबर सेक्शन गायब हो गया, 5% वाला। 5 से 10 डायरेक्ट 20%, और 10 से ऊपर डायरेक्ट कितना, 30%। तो ये हो जाएगा आपका 5 लाख पे, ये निकाल दीजिए, उसके बाद इसका 30% निकाल दीजिए, जो भी होगा हो जाएगा। तो ये भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है सुपर सीनियर, हमेशा एग्जाम पूछा जाता है नॉर्मल इंडिविजुअल के बारे में। तो क्लियर हुआ दोस्तों किस तरह से टैक्स स्लैब लगता है। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वाइटल चीज पढ़ेंगे, रीबेट अंडर सेक्शन 87A। रीबेट का मतलब होता है छूट, यानी कि डिस्काउंट। अंडर सेक्शन 87A, 87A के अंदर में कौन सा डिस्काउंट सरकार देता है, ओल्ड रिजिम में। ओल्ड रिजिम मतलब जो अभी हम टैक्स स्लैब पढ़ाएंगे उसमें, ध्यान से बातों को सुनिएगा। ये जो रीबेट, रीबेट का मतलब होता है डिस्काउंट, ये जो स्पेशल डिस्काउंट मिलता है अंडर सेक्शन 87A में, ये किसको मिलता है, ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल, केवल रेसिडेंट को मिलता है। सर ये रेसिडेंट क्या होता है, रेसिडेंट का मतलब वो व्यक्ति जो मेरे देश का हो, ऐसा व्यक्ति जो मेरे देश का हो, रेसिडेंट। अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि सिटीजन, सिटीजन हम नहीं बोल रहे, रेसिडेंट मतलब जानते हैं रेसिडेंट किसको बोलते हैं, ऐसा इंसान जो 182 दिन से मेरे देश में ज्यादा रह गया, 182 डेज से ज्यादा अगर इस साल में रह गया कोई भी इंसान, तो वो मेरे देश का रेसिडेंट हो जाएगा इस साल के लिए। तो याद रहे रीबेट किसको मिलेगा, तो रेसिडेंट को ही मिलेगा केवल। रेसिडेंट में भी कौन, इंडिविजुअल, नेचुरल ह्यूमन बीइंग, उसी को मिलेगा ये डिस्काउंट। सर ये डिस्काउंट क्या है, थोड़ा सा रुकिए बता रहे हैं। ये मिलेगा किसको, सबसे पहले रेसिडेंट इंडिविजुअल को। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, कब मिलेगा, कब मिलेगा ये रेसिडेंट इंडिविजुअल को, ये जो डिस्काउंट है कब मिलेगा, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। उस इंसान का टोटल इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर उस इंसान का इनकम 5 लाख को क्रॉस कर देता है, 5,01,000 हो जाता है, तो फिर उसको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है, ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा उसको। तो क्या शर्त है कि इंडिविजुअल रेजिडेंट होना चाहिए, और कंडीशन क्या है कि हिज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, 5 लाख से कम होना चाहिए। अब तुम सोचोगे कि सर ये तो आप बोले 2.5 लाख तक माफ है,
हाँ 2.5 लाख तक माफ है, बात समझिए, 2.5 लाख तक तो पूरा माफ है, लेकिन 2.5 से 5 पे जो 5% लग रहा है ना, उस पे भी सरकार डिस्काउंट देता है कि छोड़ो अब क्या 2.5 से 5 पे 5% ले थोड़ा सा अमाउंट, जाओ तुमको भी सरकार क्या करता है, जाइए हम आपको क्या दे दिए, डिस्काउंट दे दिए, छोड़िए आप पैसा मत दीजिए। तो टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। अगर आपका इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो थोड़ा बहुत भी टैक्स लायबिलिटी 5% बन रहा है ना, सरकार उसको भी माफ कर देता है कि छोड़िए क्या आपसे 5% ले, आपका तो इनकम 5 लाख से कम है। यानी 2.5 लाख तो सबके लिए माफ, लेकिन अगर 5 लाख के अंदर कमा रहे हैं ना, तो जो थोड़ा बहुत भी बन रहा है वो भी माफ कर देता है। किस रूल के हिसाब से? तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A का रूल लगा करके, ठीक है। रिबेट अलाउड, रिबेट कितना मिलता है? 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड। जितना टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होगा पूरा मिल जाएगा, पूरा छूट मिल जाएगा। लेकिन कब? जब आपका इनकम कितना रहेगा? 5 लाख, उससे ज्यादा रहेगा तो नहीं मिलेगा, कंडीशन है भाई, 5 लाख तक होना चाहिए। 5 लाख से ज्यादा होगा तो ये छूट आपको नहीं मिलेगा, तब तो आपको जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। तो 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी यानी कि 5 लाख तक पे जो भी टैक्स आएगा, 5 लाख तक पे ना 12,500 रुपया का टैक्स आएगा। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, ये देखिए 2.5 लाख तक माफ है, 2.5 लाख तक माफ है। तो 2.5 से 5 के बीच में कितना रुपया आया? 2.5 लाख आया। 2.5 लाख का आप निकाल लीजिए 5%, 12,500 रुपया आएगा। तो ये 100% 12,500 माफ हो गया, या तो और 12,500, एक ही बात तो हुआ, पूरा टैक्स लायबिलिटी माफ हो गया अगर 5 लाख तक आपका इनकम है तो, और नहीं तो 12,500 रुपया। विच एवर इज लोअर, जो छोटा होगा, इन दोनों में जो छोटा होगा, 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी और 12,500 मैक्सिमम, इन दोनों में जो छोटा होगा। सर हम लोग एक चीज नहीं समझ पा रहे हैं, दोनों तो बराबर है 12,500, तो छोटा कैसे होगा? आइए हम आपको समझा दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपका इनकम था 4 लाख रुपया, मान लीजिए 4 लाख रुपया था, मान लीजिए 4 लाख, तो आप बताइए 2.5 लाख तक तो नील है, माफ, और 4 लाख आपका इनकम है, तो 2.5 से हम तो 4 ना लिखेंगे, 4 लाख, और कितना लगेगा? 5%। तो इसके बीच में कितना रुपया हुआ? 1.5 लाख रुपया हुआ ना, तो 1.5 लाख का 5% आएगा 7,500 रुपया। तो आपका टैक्स लायबिलिटी कितना बना? 7.5। सरकार को 7.5 देने का लायबिलिटी बना। सरकार कहता है क्या आप 7.5 दीजिएगा, छोड़िए हटाइए, आपको 7,500 रुपया हम क्या कर दिए? माफ कर दिए, नील, मत दीजिए टैक्स, छोड़िए, क्योंकि आपका इनकम 5 लाख से क्या है? कम है, 4 लाख है। ये नहीं, ये नहीं कि 7,500 रुपया टैक्स लायबिलिटी बना, ये देखिए, ये देखिए, कुछ लोग देखिए चालाक लोग, 7,500 रुपया टैक्स लायबिलिटी बना 1.5 लाख पे 5%, और मैक्सिमम ये देख लिया 12,500 का डिस्काउंट है। उल्टा सरकार से जानते क्या बोल रहा है? लाइए 5,000 हमको दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं, सरकार का कहना है अगर आप 5 लाख तक कमाते तो आपका लायबिलिटी 12,500 बनता, हम वो माफ कर देंगे, अगर उससे कम बन रहा है ना तो वो कम ही माफ कर देंगे। दोनों में जो छोटा होगा, विच एवर इज लोअर, उसे ही हम आपका माफ कर देंगे। तो कुल मिला के अल्टीमेट जानते हैं 5 लाख तक का इनकम माफ है, यही ना निकला रिजल्ट, यही ना हुआ कि अल्टीमेट 5 लाख तक का इनकम क्या है? माफ है, 5 लाख तक का इनकम माफ है। लेकिन हाँ 2.5 लाख तक सबके लिए माफ है, और 5 लाख तक का इनकम तब माफ है जब आपका कमाई टोटल साल में ही 5 लाख या उससे कम है। तो 5 लाख से ज्यादा है तो फिर नहीं, तब तो आपके लिए 2.5 लाख माफ है, तब तो पूरा टैक्स देना होगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। आइए टैक्स रिजीम देखिए, टैक्स रिजीम में 2 तरह का टैक्स रिजीम अभी फिलहाल हमारे देश में चल रहा है। एक चल रहा है ओल्ड टैक्स रिजीम, ओल्ड माने पुराना, और एक चल रहा है न्यू टैक्स रिजीम यानी कि नया। और सरकार का एक खास बात, ये सरकार बोला है असेसी कैन चूज, असेसी का मतलब टैक्स पेयर होता है, पढ़ा चुके हैं, लेक्चर 1 और 2 जरूर देखना है, तभी 3 देखना है। असेसी कैन चूज, इसका मतलब है न्यू टैक्स रिजीम, मतलब टैक्स पेयर, हम जैसे मान लीजिए अगर टैक्स पेयर है तो हम सरकार को बोल सकते हैं कि हम इस रेट से टैक्स देंगे, ओल्ड वाला रेट से देंगे, चाहे हम बोल देंगे हम न्यू वाला रेट से देंगे, तो सरकार जो हम बोलेंगे ना उसी हिसाब से टैक्स ले लेगा। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? चलिए हम आपको दिखाते हैं डिफरेंस। सबसे पहले देखिए ग्रॉस टोटल इनकम लिखा है ना, आपको पता है ग्रॉस टोटल इनकम किसको बोलते हैं? पांचों हेड से कमाई को जोड़ के, पांचों हेड का कमाई को जोड़ के, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, कैपिटल गेन का, बिजनेस प्रोफेशन का, अदर सोर्स का, पांचों हेड को जोड़ के मान लीजिए ये आ गया टोटल। अभी देखिए, अभी हम यहाँ बात नहीं करेंगे न्यू, ओल्ड में देखिए टोटल आ गया, मान के चलते 10 लाख रुपया आ गया, 10 लाख, पांचों हेड से कमाए हम 10 लाख रुपया। तो सरकार बोलता है ना कि आप 10 लाख कमाए, हम आपको कुछ और स्पेशल छूट देंगे, डिडक्शन, छूट को क्या बोलते हैं? डिडक्शन, डिडक्शन, राहत देंगे, राहत।
मेरा टोटल इनकम 10 लाख हुआ, सरकार चाहे तो 10 लाख पे टैक्स लगाना शुरू कर दे, लेकिन सरकार बोलता है नहीं, हम आपको कुछ छूट देंगे। कैसा छूट देगा सरकार? सर कैसा छूट देगा सरकार? तो देखिए सरकार जानते हैं कैसा छूट देगा। सरकार कहता है कि अगर आप LIC करवाएंगे, अगर आप मेडिक्लेम करवाएंगे, अगर आप डोनेशन देंगे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट में या गवर्नमेंट को डोनेशन देंगे, मतलब समाज कल्याण का अगर आप काम करेंगे, जो काम सरकार का है अगर वो काम आप कर रहे हैं, तो उन सब इनकम पे हम आपको क्या कर देंगे? माफ कर देंगे, माफ। ठीक है, मान लीजिए 10 लाख कमाए थे ना, 10 लाख हम इनकम किए थे, तो इस 10 लाख में 1 लाख रुपया हम कोई मान लीजिए अनाथ आश्रम में दान कर दिए थे, तो सरकार बोला रही तो आप बहुत अच्छा काम किए, काम कीजिए, 10 लाख में 1 लाख रुपया जो आप दान किए माइनस, आइए 9 लाख रुपया, इस पे हम आपका टैक्स लगा देते हैं। 10 लाख पे लगाते तो ज्यादा टैक्स देना पड़ता, आप अच्छा काम किए तो आइए 9 लाख रुपया पे आपका टैक्स लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार ने हमें राहत दिया। याद रखिएगा, ये डिडक्शन केवल हमको तभी मिलेगा, ये डिडक्शन केवल हमको तभी मिलेगा जब हम ओल्ड टैक्स रिजीम सरकार को बोलेंगे हम इससे देंगे टैक्स। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करेंगे तभी डिडक्शन मिलेगा, तभी डिडक्शन मिलेगा, सरकार का रूल में लिखा हुआ है। तो ये देखिए 10 लाख ग्रॉस टोटल इनकम, 1 लाख का सरकार डिडक्शन दे दिया, तो 9 लाख रुपया इसको, सॉरी 9 लाख, 90 लाख नहीं, 9 लाख रुपया, इसको बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम। मतलब ये वो इनकम है जिसके ऊपर सरकार टैक्स लगाएगा। और 9 लाख पे 10 लाख पे लगाता तो ज्यादा देना पड़ता, कहीं ना कहीं 9 लाख पे लगाया तो हमको थोड़ा तो राहत मिला, उसी के अब इसी 9 लाख के ऊपर टैक्स स्लैब लग जाएगा। स्लैब माने वो अभी नहीं बोले 2.5 लाख तक माफ, और 2.5 से 5 तक हो जाएगा 5% तो 12,500 आएगा ना, और उसके बाद 5 से 9, क्योंकि 9 लाख है तो ऐसे तो 5 से 10 पे 20% है, लेकिन 9 4 लाख 4 पे 20%, 80,000 हो जाएगा, तो 80 या 12,500 92,500 मेरा टैक्स हो जाएगा। खैर हम अभी बताएंगे इसको, आप समझ जाइए ना, बस आप इतना समझिए ना कि अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करेंगे सरकार को, तो ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर हम कुछ अच्छा काम किए उसको घटा देगा सरकार, और नेट टैक्सेबल इनकम पे टैक्स स्लैब लगा देगा। लेकिन ध्यान रहे इस ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स रेट बहुत हाई है, टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, सरकार टैक्स रेट को बहुत ज्यादा रखती है। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम आप समझ गए। अब आइए न्यू टैक्स रिजीम, ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे लिख दीजिए, मान लीजिए 10 ही लाख रुपया लिख देते हैं, 10 लाख रुपया ही लिख देते हैं, 10 लाख रुपया, चलिए यहाँ पे हम इसको मिटा के लिख देते हैं 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम अगर हम सरकार को बोलेंगे कि हम न्यू टैक्स रिजीम से मान लीजिए हम टैक्स देंगे, तो सरकार का कहना है न्यू टैक्स रिजीम में ना टैक्स रेट बहुत लो है। सर कितना है, लास्ट में हम आपको बता देंगे, बस इतना याद रखिए टैक्स रेट ओल्ड वाला से कम है। ये जो 2.5 लाख वाला है, 5 लाख वाला है ना, 5% 20%, इससे बहुत कम है, लो टैक्स रेट है। इसीलिए सरकार कहता है कि नहीं, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से टैक्स दीजिएगा तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम पे आप कितना भी अच्छा काम कर दीजिए, कितना भी डोनेशन दे दीजिए, LIC करा लीजिए, मेडिक्लेम, हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तो याद रखिए डिडक्शन किस पे नहीं मिलता है, न्यू टैक्स रिजीम। डिडक्शन किस में मिलता है, ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो जब डिडक्शन ही नहीं मिलेगा तो मेरा नेट टैक्सेबल इनकम भी 10 लाख हो जाएगा, और इस पे सरकार टैक्स लगा देगा, जो कि टैक्स रेट बहुत कम रहता है। तो लगभग जानते हैं क्या होता है, लगभग आप ओल्ड से दीजिए या न्यू से, लगभग अप्रोक्सीमेटली क्या होता है जानते हैं, टैक्स घूम फिर के लगभग एकदम पूरा नहीं, अप्रोक्स एकदम सेम ही रहता है। बस सरकार और लोगों के मन में एक संतुष्टि मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए दोस्तों अच्छे तरीके से। अब आइए हम लोग करेंगे कॉम्पुटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स निकाला कैसे जाता है, अब हम लोग इसको देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अब जो है इसमें हम लोग अभी तक हमने आपको जितना बताया आप बहुत हद तक आप समझ गए होंगे, लेकिन क्लैरिफिकेशन तब आएगा जब हम लोग कुछ टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल आपके सामने हमने रखा है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर सिंह, एज कितना है, 45 ईयर्स। मिस्टर सिंह जो है उनका उम्र है 45 साल। उन्होंने टोटल इनकम कितना कमाया है, 8 लाख। सर ये टोटल इनकम किस चीज से कमाया है, किस चीज से नहीं, सब हेड मिला के उन्होंने हर तरह से कमाया है साल में 8 लाख रुपया। तो चलिए बोला जा रहा है कि कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, तो मिस्टर सिंह सरकार को कितना टैक्स देंगे आप बताइए। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं, देखिए ऐसे करेंगे, इनकम लिखेंगे, रेंज, यहां लिखेंगे टैक्स रेट, और यहां लिख देंगे टैक्स। बताइए 8 लाख को कमाए तो पहला 2.5 लाख अप टू 2.5 लाख टैक्स रेट नील है, तो टैक्स भी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा।
और बताइए 8 लाख ना कमाए हैं तो दूसरा में 2.5 लाख से 5 लाख तक आ जाएगा कि नहीं कैटेगरी में? बिल्कुल आएगा। 8 लाख है तो 2.5 से तो 5 आएगा ही। 2.5 से 5 के बीच में कितना इनकम आ रहा है? 2.5 लाख आ रहा है। अरे 2.5 से 5 के बीच में कितना रुपया इनकम आ रहा है? 2.5 लाख। तो उस पर कितना रेट है? 5% है ना। तो 2.5 लाख का 5% निकाल लीजिएगा, आएगा 12,500 रुपया। 12,500 रुपया आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए 5 लाख से 10 लाख पे कितना लगता है? 20%। लेकिन हम 10 लाख पे क्यों जाए? क्योंकि मिस्टर सिंह का इनकम ही तो 8 लाख है, तो हम रहेंगे 5 लाख से 8 लाख तक। ये एकदम ऐसे ही लिखना है जैसे हम लिखे हुए हैं, 8 लाख तक। तो बताइए 5 लाख से 8 लाख के बीच कितना इनकम आता है? 3 लाख रुपया। तो 3 ही लाख पे कितना लग जाएगा? 20%। 3 लाख पे 20% कितना? 60,000। इस तरह से ये 12,500 और 60,000 कितना हो गया? 72,500। यानी कि 72,500 रुपया क्या हो गया? टैक्स लाइबिलिटी हो गया। 8 लाख कमाई पे, 8 लाख का इनकम पे मिस्टर सिंह को सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा? 72,500। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है। सरकार क्या कहती है जानते हैं सर? इस देश का ना जो टैक्सेशन सिस्टम है ना, पूरा तरह से भ्रष्ट है। लोगों को जाल में फंसाया गया है। लोगों को टैक्स के जाल में इस देश ने, भारत सरकार ने, भारत के जो क्या बोले भ्रष्ट नेता है, लोगों को टैक्स के जाल में फंसा दिए। अब देखिए मिस्टर सिंह ने तो 72,500 का टैक्स दिया, लेकिन सरकार क्या कहती है कि देखिए आप अलग से HEC दीजिए 4%। सर 4% क्यों? ये फिक्स है रेट, बोले चाहे ना बोले, सवाल में बोले चाहे ना बोले, ये हर किसी को देना है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, हर किसी को ये 4% देना है। अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है, अगर आप 5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है। अगर 5 लाख से कम कमा रहे हैं तो जो भी थोड़ा बहुत बन रहा है तो माफ हो जा रहा है अंडर सेक्शन 87A में। लेकिन अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है तो उस टैक्स लाइबिलिटी पे आपको 4% एक्स्ट्रा देना है। तो 72,500 का 4% निकालिएगा, 72,500 का 4% तो 2,900 आएगा, 2,900। तो ये और प्लस ये यानी कि 75,400 इतना हुआ मिस्टर सिंह का टोटल टैक्स लाइबिलिटी। सर एक सवाल नहीं समझ, ये HEC है क्या? HEC का मतलब होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सेस का मतलब क्या होता है सर? सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना, उसको बोलते हैं सेस, ठीक है। तो ये देखिए 72,500 ये तो खुद टैक्स है, और इसके ऊपर 4% और लग गया। 72,500 का ना 4% लगा 2,900, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगा, तो इसी को बोलते हैं सेस। और ये किस लिए? हेल्थ एंड एजुकेशन। सरकार का जानते हैं क्या कहना है? सरकार का कहना है आप 72,500 टैक्स दीजिए, लेकिन थोड़ा सा ना 4% एक्स्ट्रा दीजिए ना। हम इस देश के हेल्थ सिस्टम पे, हॉस्पिटल पे और इस देश के एजुकेशन पे थोड़ा अलग से हम पैसा खर्चा करेंगे, थोड़ा बढ़ा के पैसा खर्चा करेंगे, डेवलप करेंगे हॉस्पिटल और स्कूल को। इसलिए थोड़ा अलग से सब लोग, हर किसी से सरकार 4% बढ़ा के लेती है, टैक्स के ऊपर टैक्स, उसे बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी मिस्टर सिंह को इतना पे करना होगा, इतना। क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे निकलता है? आइए ये वाला देखिए, मिस्टर रॉय, उनका एज कितना है? 50 साल, यानी कि ये भी नॉर्मल इंडिविजुअल है। टोटल इनकम 18 लाख रुपया, इनका टोटल इनकम कितना है? 18 लाख, बहुत इनकम है इनका। तो आइए ना इसको भी देखा जाए, टैक्स लायबिलिटी को निकाला जाए। अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख तक क्या है? माफ है ना, नील, तो ये भी नील। और बताइए 2.5 लाख से 5 लाख दूसरा, तो 2.5 लाख से 5 लाख में 2.5 लाख इनकम, 5% लगेगा ना, 5% कितना हो जाएगा? 12,500। और ये देखिए 5% से, सॉरी 5 लाख से 10 लाख, क्यों 10 लाख ले रहे हैं? पिछला बार तो आप 8 लाख पे छोड़ दिए थे, ये देखिए यहाँ पे, पिछला बार तो आप 8 लाख पे छोड़ दिए थे, देखिए यहाँ पे। अरे तो इनका कमाई ही 8 लाख था, इनका कमाई तो 18 लाख है। मिस्टर रॉय का कमाई देखिए आप 18 लाख रुपया है। तो 5 लाख से 10 लाख होगा, कितना आएगा इनकम बीच में? 5 लाख का। 5 लाख पे 20% कितना? 1 लाख। और अभी भी आगे जाएंगे, 10 लाख से ऊपर कितना लगता है? 30%। तो 10 लाख से जितना भी ऊपर हो, तो 10 से 18 है ना, 8 लाख हुआ ना बीच में, तो 8 लाख का 30%, 2,40,000। इस तरह से टोटल इनकम 18 लाख के लिए टोटल टैक्स देना पड़ा 3,52,500। मिस्टर रॉय को, सरकार को टोटल टैक्स देना हुआ कितना? 3,52,500। लेकिन फिर भी सरकार कहती है नहीं नहीं इतना तो नहीं, 4% अलग से दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन से। तो 3,52,500 का 4%, इसी का टैक्स
टैक्स के ऊपर टैक्स, इसी का 4% निकालना पड़ता है, तो 14,100 आया, तो ये हुआ टैक्स लायबिलिटी 3,66,600 टोटल टैक्स लायबिलिटी ये हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लियर हुआ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब देखिए अगला जो फिर से एक सम देखिए, मिस्टर राहुल एज 35 ईयर्स है, टोटल इनकम कितना है इनका 4.5 लाख रुपया। ध्यान से देखिएगा ये बहुत अच्छा है, ट्विस्ट है। टैक्स लायबिलिटी निकालना है राहुल का, मिस्टर राहुल का, यानी कि राहुल का उम्र है 35 साल, कमाई कितना है साल भर में 4.5 लाख। आइए टैक्स लायबिलिटी निकालते, देखिए ध्यान से। इनकम रेंज 2.5 लाख तक नील, टैक्स भी क्या हो गया नील, और इनका इनकम ही तो 4.5 लाख है ना, तो ये 2.5 लाख से 5 लाख वाला कैटेगरी में जाएंगे तो जरूर, लेकिन 5 लाख तक नहीं, 4.5 लाख तक। 2.5 लाख से 4.5 लाख बीच में कितना इनकम आएगा 2 लाख, और 2 लाख पे कितना रूल है 5% का, अरे 2.5 से 5 पे 5% है ना, तो 4.5 है तो भी 5%, तो 2 लाख का 5% होगा 10,000। तो ये देखिए टैक्स लायबिलिटी कितना बना 10,000। अब आप सोचोगे कि 10,000 टैक्स लायबिलिटी बना, 4% का लग जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन से, गलत। अंडर सेक्शन 87A में रिबेट मिलता है, याद है, अगर वो व्यक्ति रेसिडेंट है, इंडिविजुअल इंडिया का काफी समय से इंडिया में रहता है, रेसिडेंट है, तो सरकार कहती है कि कोई बात नहीं, हम आपको रिबेट देंगे। कितना का आपको याद है, मैक्सिमम 12,500 रुपया का, और नहीं तो जो टैक्स लायबिलिटी है उसका। तो आप बताइए यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी उनका कितना बना 10,000 बना, तो सरकार तो मैक्सिमम कितना छूट दे सकती है 12,500, या फिर जो टैक्स लायबिलिटी बना उसमें जो लोअर होगा। तो टैक्स लायबिलिटी इसका 10,000 है और 12,500 लोअर कौन है 10,000 ना, तो सरकार ये देखिए 10,000 छोड़ दी। क्यों छोड़ दी, सरकार का कहना है छोड़िए, अब क्या आपसे टैक्स ले, एक तो 2.5 लाख में आप ऊपर से आप 4.5 लाख कमा रहे, क्या आपसे 10,000 रुपया ले, छोड़िए जाइए, ये भी माफ कर दिए। किस सेक्शन के तहत, अंडर सेक्शन 87A के तहत आपको रिबेट डिस्काउंट दे दिए 10,000। ये नहीं कि 12,500 यहाँ पे डिस्काउंट दे दिए और उल्टा लाइए सरकार से 2,500 रुपया दीजिए, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो टैक्स लायबिलिटी नील हुआ कि नहीं नील। अब लगे एजुकेशन सेस, जब टैक्स लायबिलिटी ही नहीं बना तो क्या हम आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दे, क्लियर हुआ, बिल्कुल। चलिए अगला, मिस्टर रमेश एज कितना है 38 ईयर्स, और टोटल इनकम कितना है 5 लाख। तो चलिए मिस्टर रमेश का क्या निकालना है टैक्स लायबिलिटी, बहुत सिंपल है, ये देखिए 2.5 लाख तक नील है, नील है, और मिस्टर रमेश का इनकम कितना है, इनकम कितना है देखिए, तो 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, ठीक है। तो बताइए अगला 2.5 लाख से कितना हो जाएगा 5 लाख, थोड़ा सा यहाँ पे ना AI से कन्वर्ट किया गया तो ये 4 कर दिया, ये 5 लाख होगा। 2.5 से 5 लाख, 2.5 से 5 लाख पे 5% लगता है, तो देखिए कितना आया टैक्स लायबिलिटी 12,500। अब बताइए 12,500 तो सरकार को देना, लेकिन सरकार क्या बोलता है कि अगर आपका इनकम 5 लाख या उससे कम है तो छोड़िए क्या दीजिएगा, हटाइए। तो बताइए इस इंसान को भी तो मिल जाएगा ना रिबेट, अंडर सेक्शन 87A में कितना का मिल जाएगा, पूरा 12,500 का मिल जाएगा ना, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट 12,500 है और मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी भी 12,500, तो ये 12,500 यानी कि इस इंसान को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगा नील हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। आइए अगला, मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह एज कितना है 40 साल, टोटल इनकम इन्होंने कितना कमाया है 4.5 लाख रुपया कमाया है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग हम किए, हो सके थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो, लेकिन आगे चल के क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मिस्टर सिंह जिनका उम्र 40 साल है, कितना कमाया साल भर में 4.5 लाख। अब ये 4.5 लाख वो 2 हेड से कमाया, याद रखिए 2 हेड, एक सैलरी से कमाया 2.5 लाख, सैलरी से कमाया कहीं काम करते थे वहां से कमाया 2.5 लाख, और कैपिटल गेन से कमाए हैं 2 लाख, मतलब कोई अपना बिल्डिंग वगैरह बेच दिए वहां से 2 लाख रुपया प्रॉफिट कमा लिया, तो हो गया ना 2 लाख और 2.5 लाख 4.5 लाख। देखिए टैक्स लायबिलिटी का सिस्टम क्या है, ध्यान दीजिएगा, अप टू 2.5 लाख नील है ना, नील, तो ये देखिए नील। लेकिन मैं आपको बता दूं कैपिटल गेन का जानते हैं रूल क्या है। अब बोलोगे सर आप तो रूल बदल दे रहे हैं, देखिए जब कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम पूरा डिटेल में बताएंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा समझने के लिए कैपिटल गेन पे पता है सरकार क्या कहती है, सरकार का कहना है कैपिटल गेन के ऊपर हम टैक्स स्लैब नहीं लगाएंगे, ये सब मोटा मोटी फायदा है, कैपिटल गेन के ऊपर फ्लैट 20% का टैक्स देना पड़ेगा, रूल है, रूल है। कैपिटल गेन के ऊपर कितना डायरेक्ट टैक्स देना होगा फ्लैट 20%, अगर 10 लाख रुपया भी आप कमाए ना तो 20%, 20 लाख कमाए 20%, फ्लैट 20% लगेगा।
इस पे स्लैब नहीं लगेगा। तो बताइए सैलरी वाला 2.5 लाख उस पे तो स्लैब लगेगा, तो माफ हो गया नील। सैलरी वाला 2.5 लाख पे तो लगेगा, तो माफ हो गया नील। लेकिन कैपिटल गेन पे तो रूल है 20% का लगेगा। तो देखिए 2 लाख पे 20% लगा टैक्स, सीधा हो गया 40,000। अब आप सोचिए, अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि अरे इसका तो टैक्स लायबिलिटी 40,000 हो गया, लेकिन इस आदमी का इनकम तो 5 लाख से कम है, 4.5 लाख है। भले ही कैपिटल गेन सैलरी है दोनों मिला के तो कहा, लेकिन है तो 4.5 लाख, 5 लाख से तो कम है। तो इस इंसान को क्या रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। टैक्स लायबिलिटी और 12,500 में जो छोटा होगा, लिखा है ना ऊपर में, दिखा है ना, तो टैक्स लायबिलिटी तो बना 40,000 और 12,500, दोनों में जो छोटा कौन है? 12,500 है ना। अब बोलिएगा कि क्यों मिलेगा? भाई उसका इनकम 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, रेजिडेंट है, तो उसको तो मिलेगा ही मिलेगा रिबेट। तो ये देखिए 40,000 में टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है और 12,500 छोटा है, तो छोटा 12,500 का देखिए रिबेट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो उसको कितना देना पड़ा? 27,500 रुपया देना पड़ा। और हाँ, उसमें भी 4% का लगाना होगा। टैक्स लायबिलिटी थोड़ा भी बना ना तो आपको एचईसी तो देना ही है 4%। हालांकि यहाँ नीचे पता नहीं लिखा नहीं है, लेकिन 4% निकाल के जो भी आएगा आप लिख दीजिएगा और यहाँ जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी। हो गया टैक्स लायबिलिटी। क्लियर एकदम? आइए आज का लास्ट टॉपिक, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग सरचार्ज अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है? ये देखिए, इसको ध्यान से समझ लीजिए। कंप्यूट रीबेट अंडर सेक्शन 87 है, हम लोग को रीबेट निकालना है अंडर सेक्शन 87A में, ठीक है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा हम कैसे बता रहे हैं एकदम। ये देखिए पर्टिकुलर्स, सबसे पहले आप बताइए रीबेट का रूल क्या है? रीबेट का रूल दोस्तों ये है कि इंसान जो है वो रेजिडेंट होना चाहिए हमारे देश का, प्लस इंडिविजुअल होना चाहिए। इंडिविजुअल बोले तो नेचुरल ह्यूमन बीइंग, हम लोग के तरह इंसान होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, और उसका इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए, नीचे 5 लाख से कम होना चाहिए साल में। अगर 5 लाख से कम रहा तभी रिबेट मिलेगा, 5 लाख 1 रुपया भी रहा तो रिबेट नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम कितना मिलेगा? जो टैक्स लायबिलिटी या तो वही मिल जाएगा, नहीं तो 12,500, दोनों में जो छोटा होगा वही। अब आइए केस देखिए और ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए, ध्यान से। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम हटा दें, ये तोप देते हैं। ये देखिए असेसी, यहाँ पे लिखा हुआ है असेसी, बोल रहा है असेसी क्या है? तो ये देखिए केस वन में देखिए असेसी क्या है? इंडिविजुअल। और बिल्कुल सही बात है, इंडिविजुअल पे ही तो लगेगा। रिबेट किसको मिलता है? अभी मैंने कहा ना इंडिविजुअल को मिलता है। तो असेसी केस वन में क्या है? इंडिविजुअल है। अब उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखिए क्या है? रेसिडेंट है। लो, एक तो इंडिविजुअल, ऊपर से रेसिडेंट, अरे इसको तो मिलेगा ही मिलेगा क्या? रिबेट। लेकिन हाँ, शर्त एक और है कि टोटल इनकम कितना से कम होना चाहिए? 5 लाख से। तो देखिए टोटल इनकम इसका कितना है? 490। इसको तो अब पक्का मिलेगा। एक तो रेसिडेंट हो गया, ऊपर से इंडिविजुअल हो गया, और ऊपर से 5 लाख से इनकम कम हो गया। तो इसका टैक्स जानते हैं कितना आएगा? 12,500 रुपया आएगा। अब सर आप कैसे समझ गए? आप खुद निकाल के देख लीजिएगा ना, हमने तो आपको बता दिया ना टैक्स निकालने का, ऊपर में 2-3 सवाल आप ऐसे निकाल के देख लीजिएगा, 12,000 आएगा। तो बताइए 12,000 आएगा तो सरकार का क्या कहना है? क्या आपसे टैक्स ले? छोड़िए, अंडर सेक्शन 87A में आपको कितना का छूट मिल जाएगा? पूरा 12,000, क्योंकि जो टैक्स लायबिलिटी और 12,500 में जो छोटा रहेगा वही ना, तो 12,500 तक को मैक्सिमम छूट सरकार देता है। इसका तो कितना है? 12,000 है। तो सरकार ये थोड़ी है कि उल्टा 12,500 माइनस 500 सरकार से ले ले, नहीं नहीं, 12,000 का सरकार आपको छूट दे देगा। और ये देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स आफ्टर रीबेट क्या हुआ? नील, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा इस इंसान को, हुआ ना? केस टू देखिए, केस टू ध्यान से देखिए, इंडिविजुअल है, बिल्कुल सही, अच्छा बात है इंडिविजुअल है तो, क्योंकि इंडिविजुअल को ही मिलेगा। रेजिडेंट है, और अच्छा बात है, इंडिविजुअल होना पड़ेगा, रेजिडेंट होना पड़ेगा, तभी आपको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A में। प्लस 5 लाख से इनकम कम होना चाहिए। इनकम कितना है? 5,12,000। ओहो, 5,01 रुपया भी हो जाएगा ना, तब आपको रिबेट नहीं मिलेगा। आइए 5,12,000 पे देखिए टैक्स कितना हुआ? 14,900। आप निकाल लीजिएगा, आपको तो पता है कैसे निकाला जाता है। वैसे ही टैक्स रेट और टैक्स लिख करके, इनकम रेंज लिख के, कैसे ये सब निकाल रहे थे ऊपर में, निकाल के देख लीजिएगा, 14,900 आया। क्या इस इंसान को रिबेट मिलेगा? नहीं, नहीं मिल पाएगा इसको रिबेट। क्यों सर? ये तो रेसिडेंट है प्लस इंडिविजुअल है, क्यों नहीं मिलेगा?
क्योंकि इसका इनकम 5 लाख से ज्यादा है ना, टोटल इनकम एक्सीड 5 लाख, इसीलिए इस आदमी का टैक्स लायबिलिटी पता है कितना हो जाएगा, कोई माफी नहीं, पूरा 14,900 रुपये सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आइए केस 3, सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन इंसान नहीं है, सीनियर सिटीजन इंसान नहीं है दोस्तों, सीनियर सिटीजन भी तो इंसान है, बड़े बुजुर्ग भी तो इंसान ही है। रेजिडेंट प्लस रेसिडेंट है, इंडिविजुअल रेसिडेंट, क्या मिलेगा रिबेट, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन हाँ शर्त एक और है, इनकम 5 लाख से क्या होना चाहिए, कम। देखिए ना 4,25,000 है, इनको तो और मिलेगा क्योंकि इनकम 5 लाख से कम है, तो 4,25,000 से इनकम जिसका है ना उसका टैक्स लायबिलिटी कितना बना, 6,250। आप निकाल कर देख लीजिएगा, उतना ही बनेगा 6,250। तो भाई सरकार इससे लेगा नहीं, सरकार बोलेगा छोड़िए जाने दीजिए, 5 लाख से आपका इनकम कम है, जो आपका टैक्स लायबिलिटी बना उसको हम क्या कर दे रहे हैं, माफ कर दे रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी नील हो गया ना, नील। क्लियर, समझ में आ रहा है ये चार्ट, भाई समझ में आना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तब ना हमें समझ में आएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो हम और अच्छा तरीका से समझ देखेंगे, कोई अपनाएंगे। समझ में आ रहा होगा तो प्लीज दिल से, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, दिल से एकदम कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा प्लीज। सीनियर सिटीजन केस 4 और प्लस रेसिडेंट, तो भी तो हो गया, तो सीनियर सिटीजन भी तो इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, रिबेट मिलेगा, लेकिन शर्त एक और है, इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। जो लो इनकम 5,40,000 हो गया, तो 5,40,000 पे आप टैक्स निकाल कर देगा, 18,000 का टैक्स बना। क्या इनको छूट मिलेगा रिबेट में, नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, नील, कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकम 5 लाख क्रॉस कर गया है, इसलिए इनका टैक्स लायबिलिटी 18,000 हो जाएगा। देखिए 18,000, सर आप इसमें 4% नहीं जोड़े, छोड़िए ना 4% बाद में जोड़ लिया जाएगा, लेकिन 18,000 हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी। केस 5 इंडिविजुअल है प्लस नॉन रेसिडेंट है, यही तो गलती हो गया, इंडिविजुअल चलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा, लेकिन रेसिडेंट को ना मिलेगा, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा। इसका फायदा, रिबेट का लाभ नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलता है, चाहे वो 5 लाख से कम ही क्यों ना कमाए, तो नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा। ये देखिए 2,60,000 कमाए, अब हम लोग को लग रहा है 5 लाख से कम कमाए, लेकिन वो तो नॉन रेसिडेंट है ना, तो देखिए उसका टैक्स लायबिलिटी 500 रुपया आया, क्या 500 ले, नहीं, सरकार देखिए क्या बोलेगा, पूरा 500 दो, क्योंकि तुमको रिबेट नहीं मिलेगा, तुम नॉन रेसिडेंट हो। नॉन रेसिडेंट का मतलब जानते हैं, वो इंडिया में ज्यादा दिन रहने नहीं करता, इधर उधर रहता है। अब देखिए केस 6 HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मैंने आपको पहले ही कहा केवल इंडिविजुअल को मिलता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर्सन है लेकिन इंडिविजुअल नहीं है, तो इसको नहीं मिलेगा रिबेट, ये तो ऐसे ही HUF ये बाहर हो गया। रेसिडेंट है, उससे क्या हुआ, रेसिडेंट है तो इंडिविजुअल तो नहीं ना है, नहीं मिलेगा। देखिए इनकम 5 लाख से कम है, 2,65,000, टैक्स लायबिलिटी 750 बना है, लेकिन फिर भी नहीं मिलेगा इसको रिबेट। देखिए 750 रुपए टैक्स देना ही पड़ेगा, देखिए देना पड़ा, क्योंकि असेसी इज नॉट इंडिविजुअल, असेसी इंडिविजुअल है ही नहीं, तो इसको रिबेट मिलेगा कैसे, नहीं मिलेगा रिबेट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सरचार्ज है और मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट है, कोई बात नहीं, अगले लेक्चर 4 में हम लोग इसको करा देंगे। लेक्चर 4 में बेसिक ऑफ टैक्सेशन खत्म हो जाएगा और हम आ जाएंगे आपके चैप्टर पे, जिस चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। 5वें लेक्चर में हम आ जाएंगे रेसिडेंशियल स्टेटस को लेकर के। तो प्लीज दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, और अगर आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द अगला वीडियो लेके आए, और अगला वीडियो हम कल ही लेकर के आएंगे। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।